दिल्ली और लखनऊ, यूं कहें कि केंद्र में जो अभी काम कर रहे हैं, जो सशक्त हैं अभी अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम, और उत्तर प्रदेश यानी योगी आदित्यनाथ की टीम, दोनों के बीच तलवारें खिंच गई है। इन तलवारों को खींचने का खुलासा तब हुआ जब गृह मंत्रालय की तरफ से लखनऊ अर्थात उत्तर प्रदेश के 16 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार सिंह SNS 24 न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी में नीचे से लेकर ऊपर तक आपसी गुटबाजी चल रही। हम झारखंड की बात करें तो कई जगह मैंने आपको बताया कि भाजपा के कैंडिडेट के हार होने के बाद समीक्षा बैठक में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ही नेताओं पर कई आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए। उसी प्रकार केंद्र और उत्तर प्रदेश, यानी केंद्र में अभी हालांकि उतने सशक्त तो नहीं है जो 10 साल पहले थे लोग, लेकिन अभी जो गृह मंत्रालय है उनके द्वारा 16 अधिकारियों का तबादला करके उत्तर प्रदेश के सरकार को कमजोर करने का प्रयास किया गया। हालांकि उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी कोई कमजोर कड़ी नहीं है। उन्होंने भी पूरे सिस्टम को अपने हाथ में ले लिया है और इस तरीके से लिया है कि अभी वहाँ के चाहे वो मंत्री हो चाहे वो अधिकारी हूँ, सभी के नाकों में नकेल कस दिया इनने। उन्होंने कहा है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी गांव का लोग, कोई भी कार्यकर्ता हमारे पास डायरेक्ट नहीं आवे कि हमारा फला काम नहीं हो। मंत्री से लेकर अधिकारी तक सभी घर घर जाएं, गांव गांव जाएं, यानी जमीन पर काम करें और जमीन पर काम करें जिससे कि सभी लोगों का, जिन जिन लोगों की समस्याएं हैं उन समस्याओं का निराकरण वहीं पर हो जाए। और अगर हम तक कंप्लेन आया तो संबंधित अधिकारी या मंत्री इसके लिए जिम्मेवार होंगे और उन पर क्या कार्रवाई होगी यह कहना बहुत मुश्किल है। भय से तमाम लोग आने लगे हैं। लेकिन यह तो तय हो गया है कि अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच काफी अंदरूनी तरीके से एक दूसरे को कमजोर करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई। और यह तब हुआ है जब संसदीय क्षेत्र की चुनाव हुई। संसदीय क्षेत्र के चुनाव में यूपी में अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया। सभी ठिकरा जो है उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ पर फेंक दिया गया। लेकिन योगी आदित्यनाथ भी कमजोर नहीं। योगी आदित्यनाथ भी चूंकि आरएसएस के काफी करीबी माने जाते हैं और मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं, जब उत्तर प्रदेश आए तो उनके साथ बैठकें हुई, ऑफिशियली नहीं। कई लोगों को पता भी नहीं चला कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ में मुलाकात हुई है। लेकिन मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद इन्होंने बता दिया कि 33-35 लोगों का लिस्ट जो हमने दिया था उस लिस्ट के मुताबिक न टिकट देकर के अमित शाह जी ने अपने मन से वहां कैंडिडेट दिया, जिसके कारण हम यूपी में मात खाए हैं। यानी यूपी में भाजपा कमजोर हुई है। यानी कुल मिलाकर के आरएसएस को बता दिया गया कि अगर हम हारे हैं, भाजपा अगर कमजोर हुई है तो अमित शाह जी के कारण। और इसके बाद जैसे ही दोनों के बीच मीटिंग हुई, दिल्ली को मालूम हुआ और अविलंब 2-4 दिनों के बाद 16 अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। और उन अधिकारियों का तबादला किया गया जिसे कमजोर कहा गया, या अमित शाह जी को यह लगा कि इन अधिकारियों के कारण ही हम भाजपा में हारे हैं और इन लोगों ने हमारी बात नहीं मानी। कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि उत्तर प्रदेश में अधिकारी अभी काफी बेचारे सशंकित हैं कि हम मुखिया प्रदेश के जो हैं उनके संपर्क में रहें या गृह मंत्रालय के संपर्क में रहें। दोनों को खुश करना होगा, लेकिन काम इनके अंडर में करना और खुश उनको भी करना। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे? तमाम अधिकारी पसोपेश की स्थिति में है। लेकिन राजनीतिक हलके में यह काफी चर्चा का विषय बना हुआ है कि योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच जो चल रहा है इन दिनों आपसी तनाव, यह कैसे खत्म होगा। और इसका खात्मा करने के लिए आरएसएस को ही वहां पहल करनी होगी। लेकिन आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत और इंद्रेश, दोनों के बयानों से ऐसा लगता है कि सरकार भले ही बन गई है भाजपा की, चूंकि भाजपा के पास 275-72 सीट नहीं है, वो भी लंगड़ी सरकार है। जब चाहे जनता दल यू और टीडीपी अपना अलग अलग रास्ता चुन लिया तो सरकार संचालित कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सरकार को भी काफी सोच समझ कर काम करना पड़ रहा है। लोगों के बीच यह प्रयास किया जा रहा है कि लोगों के बीच पहुंच करके सरकार अपने कार्यों को पूर्ववत जारी रखे। लेकिन दिक्कत उनके साथ ये है कि जब तक सहयोग नहीं मिलेगा स्टेट का, जब तक राज्य का सहयोग नहीं मिलेगा,
तब तक वो कुछ नहीं कर पाएंगे। इस स्थिति में जो भी हम लोगों ने देखा है, इतना तो तय है कि इन दोनों के बीच का विवाद का असर उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव पर भी पड़ेगा। अगर यही स्थिति बनी रही तो निश्चित तौर पे विवाद का असर विधानसभा के चुनाव पर पड़ेगा और वहां भारतीय जनता पार्टी को वह मजबूती नहीं मिलेगी जो अभी तक मजबूती मिली है। चूंकि संसदीय चुनाव में बीजेपी कमजोर हो गई है, विपक्ष के लोग वहां मजबूत हुए हैं, अखिलेश सिंह यादव चढ़े हुए हैं कि नहीं यहाँ पर हम जो चाहेंगे वैसा ही करेंगे और सरकार को मनमर्जी या मन मुताबिक काम नहीं करने देंगे, इसलिए कि सरकार जनता के विरोध में काम कर रही है। हालांकि जो तेवर आदित्यनाथ जी ने हाल ही में अधिकारियों और मंत्रियों के साथ बैठक कर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, जो आदेश उन्होंने दिया है, उससे लगता है कि वहां की जो भी योजनाएं हैं वह जमीन पर उतरेगी और जमीन पर उतरने के साथ साथ लोगों को यह लगेगा कि नहीं, अब बाबा पुराने तेवर में आ गए हैं और पुराने तेवर में इसलिए भी आ गए हैं कि उन्हें भी एहसास हो गया है कि अगर उन्होंने मजबूत नहीं किया भाजपा को, अगर वो अपने आप को मजबूत नहीं रखे तो निश्चित तौर पे कहीं ऐसा नहीं हो कि जहां से आए थे वहीं फिर उन्हें जाना पड़ जाए। मणिपुर की चर्चा करके मोहन भागवत ने निश्चित तौर पे सरकार यानी केंद्र सरकार पर सवाल या निशान खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा था कि मणिपुर की जो घटना है वहां के लोग 1 साल से काफी पीड़ित हैं, लेकिन उसको देखने सुनने के लिए सरकार के पास समय नहीं है जो इन्हें करना चाहिए। यानी कुल मिलाकर यह कहना गलत नहीं होगा कि कर्तव्य की याद मोहन भागवत जी ने दिलाई नरेंद्र मोदी की सरकार को। धन्यवाद। इस तरह की खबरों को देखने, जानने, सुनने के लिए SNS 24 न्यूज के साथ जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि आपको इन तमाम खबरों की जानकारी हम देते रहें।